आखिर इंसानों ने चांद की डार्क साइड पर क्या देखा? जब इंसानों का स्पेसक्राफ्ट चांद की डार्क साइड पर गया तो वहां अंधेरा था, जिसको आप वीडियो में देख सकते हैं। यानी वहां रात का टाइम चल रहा था। उस साइड पर जाते ही इंसानों का नासा से सिग्नल टूट गया और 40 मिनट बाद इंसानों का राब्ता नासा से हुआ। ये 40 मिनट स्पेसक्राफ्ट में बैठे इंसानों के लिए बहुत ज्यादा खौफनाक थे, क्योंकि अगर सिग्नल दोबारा ना मिल पाता तो ये मिशन फेल हो जाता और इंसान खला में गुम हो जाता। असल में डार्क साइड जमीन की दूसरी तरफ है। यहाँ पर जाते ही सिग्नल का टूट जाना आम बात है। माजी में कई मिशंस के दौरान ऐसा हो चुका है कि जैसे ही स्पेसक्राफ्ट इस हिस्से पर गया तो उसका राब्ता जमीन से टूट गया। जब इनका राब्ता टूटा तो नासा घबराने लगा कि कहीं ये मिशन फेल ना हो जाए, लेकिन फिर 40 मिनट बाद दोबारा राब्ता हो गया और ये 40 मिनट इंसानों और नासा के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक थे। इसके अलावा इस तस्वीर को देखें, इसे 6 अप्रैल को खींचा गया था। इस तस्वीर की खास बात यह है कि इसमें चांद के आधे हिस्से पर रात है और आधे हिस्से पर दिन है। ये वो जगह है यहाँ दिन और रात आपस में मिलते हैं। इस लाइन को टर्मिनेटर कहते हैं, यानी वो लाइन यहाँ से रोशनी खत्म होती है और अंधेरा शुरू होता है। आप देख सकते हैं कि सूरज की रोशनी एक साइड से टेढ़े एंगल के साथ चांद की सतह पर पड़ रही है, जिसकी वजह से लंबे लंबे शैडोज बन रहे हैं। इस रोशनी की वजह से चांद के कई स्ट्रक्चर्स और क्रेटर्स बहुत ही क्लियर दिखाई दे रहे हैं, जिनको आसानी से नहीं देखा जा सकता। इस तस्वीर को मिशन के 6ठे दिन खींचा गया है, जब एस्ट्रोनॉट्स चांद के उस हिस्से से गुजर रहे थे जो जमीन से नजर नहीं आता, और इस तस्वीर को खींचने में इंसानों को 3 घंटे लग गए थे। ये वाकई में कमाल की इमेज है। इसके बाद इस तस्वीर को देखें। ये तस्वीर मून की है, जो 6 अप्रैल को सोलर इक्लिप्स के दौरान खींची गई थी। इस वक्त सूरज की रोशनी चांद के पीछे से आ रही है, जिसकी वजह से चांद हल्का सा डार्क दिखाई दे रहा है। इस तस्वीर को ओरायन स्पेसक्राफ्ट के सोलर पैनल्स पर लगे कैमरे से खींचा गया था। इस तस्वीर की लेफ्ट साइड पर आपको ओरायन स्पेसक्राफ्ट का हिस्सा भी दिखाई दे रहा है। इसके अलावा चांद की राइट साइड पर आपको एक छोटा सा डॉट दिखाई दे रहा है। असल में ये सैटर्न है और उसकी राइट साइड पर एक और डॉट नजर आ रहा है, वो मार्स है। ये वाकई में बहुत खूबसूरत और कमाल की इमेज है। इसके बाद इस तरह की एक और इमेज को देखें। इसे एक एस्ट्रोनॉट्स ने खींचा है जिस वक्त वो चांद के पास गुजर रहा था। इस इमेज में चांद ने पूरी तरह सूरज को कवर किया हुआ है, यानी एस्ट्रोनॉट्स चांद के इतना करीब जा चुके थे कि उसके पीछे मौजूद सूरज उनको दिखाई नहीं दे रहा था और 54 मिनट तक उनको चांद पर अंधेरा नजर आता रहा। इस मंजर को जमीन से नहीं देखा जा सकता और ये पहली बार था जब इंसान इस चीज को देख रहे थे। इस दफा चांद अंधेरे में था, इसीलिए बैकग्राउंड में मौजूद स्टार्स बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहे हैं, जो आम तौर पर चांद की रोशनी की वजह से नजर नहीं आते। इस इमेज में चांद का हल्का सा चमकना भी दिखाई दे रहा है, जो असल में जमीन की रिफ्लेक्टेड रोशनी की वजह से है। ये नजारा खूबसूरत ही नहीं बल्कि साइंस के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे साइंसदान स्पेस में नई चीजों के बारे में स्टडी कर रहे हैं। इसके बाद एक और खूबसूरत इमेज को देखें। इस तस्वीर को भी 6 अप्रैल को खींचा गया था। इसमें चांद की सतह बहुत क्लियर दिखाई दे रही है, जबकि दूर बैकग्राउंड में जमीन ग्रुप होती हुई दिखाई दे रही है। इस तस्वीर को उस वक्त खींचा गया जब स्पेसक्राफ्ट चांद के पीछे जाने वाला था। सिर्फ 3 मिनट बाद स्पेसक्राफ्ट का जमीन से राब्ता टूट गया और 40 मिनट तक इंसान बिना सिग्नल के खला में घूमते रहे। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जमीन की एक साइड पर अंधेरा है, जबकि दूसरी साइड पर दिन है और वहां घूमते हुए बादल ऑस्ट्रेलिया के ऊपर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ आपको एक क्रेटर दिखाई दे रहा है जिसके किनारे स्टेयर्स जैसे हैं। इसके बीच वाला हिस्सा फ्लैट है और सेंटर में एक पहाड़ है। इसमें चांद की सतह पर क्रेटर्स बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं। ये वाकई में कमाल की तस्वीर है। इसके बाद इस तस्वीर को चांद की डार्क साइड से खींचा गया है, जिसमें जमीन थोड़ी दूर दिखाई दे रही है और चांद की सतह पर बड़े बड़े क्रेटर्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कुछ लाइंस भी दिखाई दे रही हैं। ये छोटे छोटे क्रेटर्स हैं जो एक लाइन में बने हुए हैं। नासा के मुताबिक अरबों साल पहले जब एस्ट्रॉइड की टक्कर से बड़े बड़े क्रेटर बने तो उन क्रेटर से निकलने वाले पत्थर उछलकर चांद की सरफेस पर गिरे, जिससे ये छोटे क्रेटर्स एक लाइन में बने। इसके बाद इस तस्वीर को देख। इसके बाद इस तस्वीर को देख। ये चांद के निचले हिस्से में एटकन बेसन के एक किनारे की तस्वीर है। एटकन बेसन चांद का सबसे बड़ा क्रेटर है
इस तस्वीर में आप इस क्रेटर में कई बड़े बड़े क्रेटर्स देख सकते हैं और कुछ क्रेटर्स अंधेरे में हैं, जिससे तस्वीर बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही है। इसमें आप वेविलोव क्रेटर को भी बिल्कुल साफ देख सकते हैं। ये इस क्रेटर का किनारा है। ये चांद के माउंटेन्स हैं, जिसके साथ भी कई क्रेटर्स बने हैं। साथ ही इन क्रेटर्स को देखें, यहाँ अंधेरा है। साइंसदान के मुताबिक ऐसे ही क्रेटर्स जिनके अंदर अरबों सालों से सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाई, वहां पानी हो सकता है और साइंसदान ऐसे ही क्रेटर को फाइंड कर रहे हैं। इस तस्वीर में एटकिन बेसिन क्रेटर बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, जो चांद का सबसे बड़ा क्रेटर है और यहाँ आप इस क्रेटर को भी देख सकते हैं। इसके बाद इस खूबसूरत तस्वीर को देखें, जिसे स्पेसक्राफ्ट के अंदर से खींचा गया है, जिसमें स्पेसक्राफ्ट की विंडो भी दिखाई दे रही है। साथ ही इस तस्वीर को देखें, जिसमें एक साथ चांद और जमीन दिखाई दे रहे हैं। ये वाकई में कमाल की इमेज है। जमीन और चांद की खूबसूरत तस्वीरें देखकर दिल अल्लाह अकबर कहता है। अगर आपका भी दिल अल्लाह अकबर कह रहा है तो कमेंट्स में अल्लाह अकबर लाजमी लिखें। कुछ दिन पहले टेस्ट स्पेस टेलीस्कोप ने एक सियारा फाइंड किया, जिसका नाम TOI 1452b है। ये सियारा एक नहीं बल्कि 2 स्टार वाले सोलर सिस्टम में मौजूद है, जो हमारी जमीन से 100 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है। इस सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स को फाइंड करना बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि यहाँ 2 स्टार्स एक दूसरे को ऑर्बिट करते हैं, जिनसे कुछ ऐसी चीजें निकलती हैं जो दूर से सियारों की तरह दिखाई देती हैं, लेकिन असल में वो सियारे नहीं होते। और अक्सर साइंसदान उन टिप्स को सियारे समझ लेते हैं, लेकिन फिर इन्हीं टिप्स को ट्रैक करते हुए इस सोलर सिस्टम में साइंसदानों ने एक सियारा फाइंड कर लिया और ये टिप्स इसी सियारे की वजह से बन रही थी। साइंसदानों ने जब इसे स्टडी किया तो वो बहुत खुश हुए, क्योंकि ये अपने स्टार के हैबिटेबल जोन वाले एरिया में मौजूद था। जिसके बाद साइंसदानों की नजरें इस सियारे पर टिक गईं और उन्हें लगा कि हो सकता है यहाँ पानी का समुंदर हो। इसका साइज हमारी जमीन से 4.8 गुना ज्यादा है और हो सकता है इसका एटमॉस्फेयर भी हमारी जमीन से ज्यादा डेंस हो। साइंसदान का कहना है कि आज तक उन्होंने खला में जितने भी एक्सोप्लैनेट्स को फाइंड किया है, उनमें इस सियारे का एटमॉस्फेयर सबसे ज्यादा डेंस है। इसकी डेंसिटी को देखते हुए साइंसदानों ने कहा कि वहां ऐसा माहौल है जिसमें लाइफ पॉसिबल हो सकती है। अब साइंसदानों को ये देखना था कि क्या ये गैस जॉइंट है या रॉकी सियारा है। इसीलिए इसका मास चेक किया गया, जो बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से साइंसदानों ने कहा कि इतना ज्यादा मास गैस जॉइंट का नहीं होता, बल्कि एक रॉकी सियारे का होता है। इसीलिए हो सकता है ये रॉकी सियारा हो। और साइंसदानों का ये भी कहना है कि अगर वहाँ पानी का समुंदर हुआ तो उसका साइज जमीन के समुंदर से 30 गुना ज्यादा बड़ा हो सकता है। लेकिन 2 स्टार वाले सोलर सिस्टम में इसे स्टडी करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसीलिए साइंसदान इसे आज भी स्टडी कर रहे हैं। इसके बाद एक और सियारे की बात करते हैं, जिसने भी साइंसदानों को हैरान कर रखा है। इस सियारे का नाम ये है। ये हमारी जमीन से 37 लाइट ईयर दूर मौजूद है, यानी ये सियारा पहले वाले सियारे से ज्यादा करीब है। इस सियारे की सबसे ज्यादा खास बात इसका हैबिटेबल जोन है, यानी ये अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है, लेकिन कुछ टाइम के लिए। असल में इसका ऑर्बिट ऐसा है कि इसका कुछ हिस्सा अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है और कुछ नहीं। जब ये सियारा अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में जाता है तो वहाँ पानी लिक्विड फॉर्म में होता है, और जब ये हैबिटेबल जोन से बाहर निकल जाता है तो वो पानी दोबारा से उड़ जाता है। ये प्रोसेस अरबों सालों से चल रहा है। कुछ टाइम के लिए हैबिटेबल जोन में होने की वजह से साइंसदान इसे आज भी स्टडी कर रहे हैं कि कुछ टाइम के लिए हैबिटेबल जोन में होने और फिर उससे बाहर निकल जाने पर इस सियारे के एटमॉस्फेयर पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। इसका साइज हमारी जमीन से 4 गुना ज्यादा बड़ा है। इसे स्पैरो टेलीस्कोप से फाइंड किया गया था। ये टेलीस्कोप जमीन पर लगा हुआ है और ये पहला ऐसा एक्सोप्लैनेट है जिसे इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए फाइंड किया गया था, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर रखा है। इसके बाद बात करते हैं टेस्ट स्पेस टेलीस्कोप की एक और डिस्कवरी की। इसने 2023 में एक ऐसा सोलर सिस्टम फाइंड किया जिसमें 4 सियारे ऑर्बिट कर रहे थे, जिनमें एक का नाम TOI 700b है। इसका साइज जमीन से थोड़ा छोटा है, लेकिन ये अपने स्टार के बहुत करीब है, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। इसीलिए ये सियारा अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में नहीं है। इस सोलर सिस्टम के दूसरे सियारे का नाम TOI 700c है, लेकिन ये भी अपने स्टार के हैबिटेबल जोन से बाहर है। इसके बाद आता है TOI 700e। ये सियारा हमारी जमीन की तरह अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है। इसके हैबिटेबल जोन को स्टडी
करने के बाद ये सियारा सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। यानी साइंसदानों के मुताबिक वहाँ पानी हो सकता है। अगर बात करें इसके साइज की तो इसका साइज जमीन के साइज के बराबर है, जिसकी वजह से इस सियारे को अर्थ 2.0 का नाम दिया गया। साइंसदानों ने इसे बहुत ज्यादा स्टडी किया। इस सियारे के बाद इसका चौथा सियारा TOI 700D आता है। ये सियारा भी अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है, जिसको देखकर साइंसदान बहुत ज्यादा खुश हुए और इसका साइज भी पहले सियारे की तरह जमीन के साइज के बराबर था। ये नासा के लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, क्योंकि उन्होंने एक ही सोलर सिस्टम में 2 ऐसे सियारों को फाइंड किया जो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आते हैं और ऐसा खला में बहुत कम होता है। ये दोनों सियारे अपने स्टार के गिर्द अपना एक चक्कर 28 और 37 डेज में कंप्लीट करते हैं। इन दोनों के ऑर्बिट के डेज को देखकर लगता है कि ये सियारे हमारी जमीन की निस्बत अपने स्टार के बहुत ज्यादा करीब मौजूद हैं। अगर बात करें इनके एटमॉस्फेयर की तो इसके बारे में अभी साइंसदानों को कुछ कंफर्म नहीं है, क्योंकि ये सियारा हमारी जमीन से इतना ज्यादा दूर मौजूद है कि इनके एटमॉस्फेयर में मौजूद केमिकल्स को स्टडी कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन फिर भी साइंसदान देख रहे हैं कि वहाँ पानी पॉसिबल हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं 2 और सियारों की, जिनमें से एक का नाम केपलर 138c और दूसरे का नाम केपलर 138d है। हैरान करने वाली बात यह है कि ये दोनों सियारे भी अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आते हैं। इन दोनों सियारों को टेस्ट स्पेस टेलीस्कोप से नहीं बल्कि केपलर स्पेस टेलीस्कोप से स्टडी किया गया। इसको स्टडी करते वक्त साइंसदानों को इनके एटमॉस्फेयर में पानी के मॉलिक्यूल्स मिले, जिनको देखकर नासा ने कहा कि ये दोनों सियारे पानी को खारिज कर रहे हैं, यानी वहाँ पानी हो सकता है। अगर बात करें केपलर 138c की तो यहाँ बहुत गर्म पानी मौजूद है, क्योंकि ये अपने स्टार के बहुत ज्यादा करीब मौजूद है, जबकि केपलर 138d अपने स्टार से थोड़ा दूर मौजूद है, जिसकी वजह से उसका पानी केपलर 138c की निस्बत कम गर्म है। एक और बात ने साइंसदानों को हैरान किया कि इनका साइज तो हमारी जमीन से बड़ा है, लेकिन इनका मास हमारी जमीन से कम है। जब इनको दोबारा से देखा गया तो पता चला यहाँ हर तरफ पानी है और हो सकता है उस पानी में लाइफ मौजूद हो, लेकिन उस लाइफ के बारे में जानने के लिए साइंसदान को वहाँ एक स्पेसक्राफ्ट को भेजना पड़ेगा। लेकिन ये सियारा इतना दूर है कि वहाँ उस स्पेसक्राफ्ट को पहुँचने में लाखों साल लग जाएंगे। आपका इन सियारों के बारे में क्या कहना है, कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी आज की शानदार वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।